जय श्री कृष्ण। आप सभाना भक्ति धारा में आपको घनो घनो स्वागत। एक सेठ जी है, तो सेठ जी का न धन दौलत चौकी है। बस संजोग बस काई हो कि सेठ जी बीमार पड़ गया। तो डॉक्टर बोला अब सेठ जी आप बहुत दिन के नहीं हैं, आपका अंतिम समय आ गया। डॉक्टरों देखो तो बिना कहीं डॉक्टर बोले अंतिम समय आएगा। तो बेटा ने बोले कि देखो भाई अब पिताजी ने थी घर ले जाओ, तुलसी चरना मत दो, रहना रखो, जब 2-4 दिन जीवा जितना जीवे। घर आएगा सेठ जी देखा भाई मैं तो अब जावन वालो ही हूँ, तो मैं जावन वालो तो क्यों ना मैं चारू बेटा में धन को बंटवारों कर दो। तो चारू बेटा ने आपका कन्ना बैठा लियो और बाजी पारी सबने पाती करके धन बांट दियो। प्रभु की मर्जी तो कुछ और ही थी। अब तो धीरे धीरे बूढ़ा जी ठीक होएगा, सेठ जी ठीक होएगा। अब सेठ जी चालन लग गया, फिरन लग गया, खावन लग गया, घिरन लग गया, सब कुछ होएगा। तो सेठ जी ना मंदिर जानो, तो बेटा ने बोले बेटा 10 रुपया दे दे, मैं मंदिर जाऊँ। तो बेटो बोला मैं का तो जा रही हूँ काम पर, ताकि बहू से जाकर मांग लो। सेठ जी बहू करने गया कि बेटा 10 रुपया दे दे मैंने बहू। तो 10 रुपया को काई करनो है, क्यों नहीं मंदिर जा रही हो ना, वहाँ से 10 रुपया मंदिर में चढ़ाऊँगा। बीमारी से उठे हो दर्शन करवा जा रही हो। बोले मैं तो 10 रुपया था का पोता ने दे दिया, बेटा से भी कुछ को नहीं मिला। ये छोटोड़ा बेटा का न मांग दो। छोटोड़ा बेटा करने गए हो तो छोटोड़ो बेटो घर में को नहीं हो। तो बहू न बोलियो, तो बहू बोला मारे कना तो 10 रुपया को नहीं। ये करके चारू बेटा करना चलो और चारू बवा जवाब दे। वो बटो मंदिर गयो तो रास्ता में एक दोस्त मिलो आपको पुरानो। देखो बरोबर का न बरोबर का मिला, यदि बाता करन न बेटा, नहीं तो कोई बाता को नहीं कर। तो मंदिर का के भाई तारा काई हाल चाल है सेठ जी, कि भाया काई बताओ हाल चाल को। तो या तो मैं चले ही जातो तो सबसे बढ़िया काम तो डॉक्टर बोल भी दियो कि चले जाओगो, पर भाई हमारा भाग्य में ठोकर लिखी है तो मैं चलो कि आन जाता। तो सेठ जी बोला काई, दूसरा सेठ जी बोला सेठ जी थे काई बात बोल रहे हो, समझा कर बताओ थोड़ी बात न, यान घुमाओ फिराओ मत। तो मंदिर का चबूतरा पर बैठकर सेठ जी सारी बात आपका दोस्त ने बताया कि भाई यान में बीमार पड़े हो, डॉक्टर कहो कि इनको घर ले जाइए, ये जाने वाले हैं। मैं घर आयो मैं के बाद में इन लोग लड़ेगा तो चारों को हिसाब किताब कर दियो, मैं सब न बांट दियो। अब दुर्भाग्य हमारा मत तकदीर को कि मैं ठीक होएगो। अब ठीक होएगो तो हाथ में पैसों पुण्य तो चाहिए ही। तो मांगे बेटा था तो बेटो जवाब दे दियो, बहू से मांग ले, बहू से मांगे बहू जवाब दे दी, भी बेटा करने गए वो जवाब दे दियो, बहू जवाब दे दी। यान करके चारू बेटा 1 रुपयो भी को नहीं दिया, मतलब अब चारू जवाब कर दिया। अब मैं काई करूँ तो बता। तो दोस्त बड़ो समझदार हो, दोस्त बोले ठीक है, चिंता मत करो, ते घर जाओ, पर हाँ मैं जो संदूक घर लेकर आऊँगा, भी संदूक न लोया का पाया से खटिया में जंजीर लगाकर तालो लगा लीजिए और रोज रात का बैठ कर बिथैली न खन खन कर दो। देख सारी जिंदगी कितनी अच्छी बीतता है, क्यों ठीक है। वो आपको बिया नहीं करे। सेठ जो घर आएगा 2 दिन बाद में सेठ जी आया, बोले अरे भाई सेठ जी है घर में। एक बेटो निकल कर आयो, बोला हाँ सेठ जी तो है। तो देखियो सेठ जी वो का ही लेकर आया हो। अरे भाई या सेठ जी की अमानत मारा करना पड़ी और मैं जा रही हूँ अब तीरथ करवाना, तो मैं ही अमानत न कट्ठा ले जाऊँगा।
तो मैं देखे सेठ जी की सौंप दी। सब आया बारह देखा, चारू बेटा चारू बउआ, अरे इतनी बड़ी संदूक है और इतनी भारी है कि दो दो जना चार जना मिलकर ही ना उठा के ले आया। बोले पिताजी चलो बारह कोई मिलन ना आयो था को। पिताजी आया बारह, अरे तू ही आई है के भाया कटूँ आई का दारी है कि बस मैं आई गयो, मैं जा रही हूँ पाछो पाछो मारा मुलाकात हुआ नहीं हुआ थारा हूँ ये वास्ते भाई थारी अमानत ले लेता, थारी अमानत तो तू थारा करना राख और मैं अब आपको अट्ठा से दूसरे गांव में जा रही हूँ तीरथ करवाने। जो ठीक आपको रखा लियो कमरा में। तो 2-4 दिन बीत्या, रात का वो उठा बूढ़ो और थैली ने निकाला और खनन 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 आवाज़ करे। अभी मैं गिना बेटा सुनिया अन्ना वो नो बेटा निकला कमरा कागज है। बोले रे बाप जी करना हाल धन बहुत है, तो धन दोस्त कर रखा था अपन तो पता ही को नहीं चलियो कि पिताजी का नहीं तो धन भी है। तो दूसरे दिन पिताजी बोलिया, बोले बेटा मेरे हरिद्वार की टिकट बनवा दे, मैं हरिद्वार जाकर अब भजन करूँगा, कुछ दान पुण्य करूँगा, मैं अट्ठा तो नहीं रहूँ। तो बहू ने जाकर बोले, बहू बोली थे बावला होएगा कहीं जो पिताजी ने अट्ठों भेजोगा, जावेगा तो वे आपको धन भी ले जावेगा, अच्छा आपा कहना काई देवा को। तो पिताजी ने बोलो कि नहीं पिताजी थे मत जाओ। दोनों लोग लुगाई आया, बोले पिताजी थे बूढ़ा होएगा ताकि सेवा बटा कौन करे, ये वास्ते थे हरिद्वार मत जाओ, थे अट्ठे ही रहो आराम हो ताकि सेवा बंदगी होती रहेगी। क्यों नहीं भाई अब वो तो उम्र होएगी, थोड़ा घणो भगवान को भी कर ले लो, अब इतो धन भी को काई करूँगा मैं, थोड़ा दान पुण्य कर दूँ। क्यों नहीं पिताजी थाना अट्ठे ही रहो। चारू बेटा आडा फिर गया, कोनी रेवा दिया जावा दिया पिताजी ने। और पिताजी की काई खातिरदारी हो रही है। एक बहू आवे दूध को गिला, दूजी आवे बिदाम को सीरो, तीजी आवे बिदाम लेकर आवे, चौथी आवे 56 भोग लेकर आवे। पिताजी जीमो बेटो आवे पग दबावे और बेटा बेटा बाता करे। करता करता एक दिन बूढ़ा जी तो भगवान का धाम चला गया, स्वर्गवास होएगा। तो बेटा लोग बक्सा खोलवा लाग गया। तो सेठ जी ने तो मालूम, तो सेठ जी आया, बोला रे भाई मारो दोस्त चले गए। बोला हाँ ये मैं बक्सा खोला, देखिए बक्सा इतनी जल्दी काई है खोलन की है जी को तो थाने ही मिल गो ही में पहले तो पिताजी को सारो काम करके और मैं पिताजी को सारो चलान करनो सल्टानो पलटानो 12वां 13वां सारो काम सल्टा दियो। अब सल्टाने का बाद में जो दोस्त आए तो वो तो आपको चलो गयो, वो चलो गयो। अब बेटा तालो खोलिया तो 4 थैलियाँ भी में से निकाली, कोथलियाँ पहली कोथली में डाल कर गुंडो बंद कर देता। कोथली खोली तो वे में काई निकलिया, एक में तो जो कोको कोला पीवा जिका का ढक्कन निकलिया, खनन खनन बाजा। दूसरा में पत्थर निकलिया, कोई में मोटा पत्थर, कोई में पतला पत्थर, कोई में ये जो तांबा का खोटा सिक्का आवा जिका ये सब निकलिया। बेटा लोग बोलिया अरे फूटिया भाग माका, जो मैं पिताजी ने अठरा कर इतो खर्चो करया, इतो दवाई पानी कराया, इतो बढ़िया एक को खर्च करया, एक ने निकलियो काई, एक ने तो कुछ भी को नहीं निकलियो। अगर वो दोस्त मिला ना बाबूजी को मैंने पिताजी को तो बिना ठिकाने लगा दी एकदम कि माने पागल बना दिया। तो भाई आजकल काई है कि धन का पीछे बूढ़ारी सेवा हो। धन राख लो बुरी बात को नहीं, धन आपका करना राख लो, दर्ब रेवा जना ये सब सेवा करे, पर भी मैं बिलमित नहीं हो। जो आदमी भी मैं बिलमित हो जावे वो भव से पार को नहीं होगा, और जो बिलमित नहीं होवे वो भव से पार हो जावे। जय श्री कृष्ण नारायण।